बहुत परेशान स्थिति में आया था यहाँ पर मैं, और मैं कहता हूँ कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं अपने परिवार से हूँ, जैसे भी हूँ, हर परिवार का अपना गौरव होता है, लेकिन सिख समाज ने जो गौरव प्रदान किया है आज के समय में, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई मैं हकीकत तो ये है कि मैं जब ऐसी स्थिति परिवार पे आती है तो आदमी बौखला परेशान हो जाता है। ये सस्ता काम आए हो हमारे, ये हाँ जी, ये काम आए हैं। डर नहीं लगता? नहीं जी, ये तो भगवान की तरह हमें मिले हैं, भगवान की तरह मिले। अगर भगवान की तरह ना मिलते तो हम पता नहीं कहाँ जाते। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर के, लगता है कि हाँ कि अगर कोई हैं तो इस टाइम जो सेवा कर रहे हैं वो सरदार लोग कर रहे हैं। जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो खालिस्तानी कहते हैं, मैंने तो आज एक पोस्ट डाली है, बल्कि मैंने कहा ये वही खालिस्तानी है जिनको आप आतंकवादी कह रहे हो। मैंने कहा आप बोलो ना खालिस्तानी ने, तुम्हारे ज़मीर कहाँ मर चुके हैं, जागो। तो भाई बड़ा एहसान मानता हूँ मैं तो इन लोगों का। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जिएंगे, पहले तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कहाँ लेके जाए। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुरखाब। दोस्तों समा इन्ना क भयानक है कि पता ही नहीं है कोरोना वायरस कित्थे बैठा है तो किवें किसी नूं लाग लग सकती है। अजिहे वेले सब नूं अपनी जान की परवाह है, लेकिन कुछ सिख समाज सेवी संस्थावां ने जिन्हां नूं अपनी जान की परवाह नहीं, उन्हां सेवादारां वल्लों लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। हर वो चीज़ मुहैया करवाई जा रही है जिन्हां विच सरकार किते ना किते फेल हुई है। मेरे इर्द गिर्द तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि मरीज़ ने जो जिंदगी ते मौत के विचकार लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जान की जिहड़ी कि इस वक्त बाजी ला के इत्थे बैठे ने, ते नाल ही वो जान की बाजी ला के बैठे ने वो सेवादार जो लगातार काम करते हुए सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सरदार गुरप्रीत सिंह रम्मी मेरे नाल ने, खालसा हैल्प इंटरनेशनल जिहड़ी कि संस्था समाज सेवी संस्था वो चलाउंदे ने ते लगातार करोना पीड़ितां की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारियां जानां इन्हां वल्लों बचाईआं गईआं ने। सर बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, किस वेले तुसीं लोकां दी सेवा कर रहे हो, जिस वेले सरकारी तंत्र ठप्प हो गया उस वेले मसीहा बन के लोकां दी जान बचाउण दी कोशिश की जा रही तुहाडे वल्लों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, प्रेजिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम एंड फाउंडर ऑफ खालसा हैल्प इंटरनेशनल। आपदे चैनल राही मैं लोगों को दसना चाहना, जो 22 तरीक ਨੂੰ बिल्कुल तराई मच गई सी, लोग हॉस्पिटलों का राह लभ रहे सी तो कोई हॉस्पिटल वाला अपने बूहे नहीं खोल रहा सीगा, कोई फोन नहीं चक रहा सीगा, कोई छोटा डिस्पेंसरी वाला जिन्होंने कोई सारी उम्र किसी ने नहीं पूछा, उस बंदे ने भी किसी बंदे अटेंड करें दसिया भी यार तू छोड़े काम कर ला, ऑक्सीजन का कुछ यहो कर ला कि तेरा थोड़ा जहा लैवल बढ़ जाएगा। किसी ने भी किसी आम बंदी का हाथ नहीं फड़ाया। उस टाइम खालसा हैल्प इंटरनेशनल गुरुद्वारा इंदिरापुरम से असी पाइपलाइन जी ऑक्सीजन की वो इंस्टॉल करती सी, राती 11:30 बजे जो इंस्टॉल हुई। उस तो पहले असी ट्रायल किया गड्डी में, सब ओके निकलिया। 1.5 घंटे असी वीडियो जारी की तो करीब 300 तो 400 पेशेंट साढ़े बूहे से खड़ा ही गया। वो कारवां चलते चलते भाजी 15 तो 20 दिन रात 24 घंटे चलिया, जो बिल्कुल पैनिक सिचुएशन सी। 12,000 बंदा यहो जिहा होना जिहड़ा बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर अपने जीवन छड्ड दिंदा, अपनी जान तो हाथ धो बैठदा, जिन्होंने असी ऑक्सीजन ला के उन्होंने स्टैबल करके अगले हॉस्पिटल शिफ्ट किया या उन्होंने होम टाउन कोई इंतजाम कराता हॉस्पिटल का भी। हुण उत्थे 2 4 6 8 घंटे जा सकते हैं गड्डी च ऑक्सीजन नाल ला के, प्लस ऑक्सीजन उत्थे दे के स्टैबल करके। ऑक्सीजन किवें मतलब तुहानूं प्रोवाइड हुंदी सी, क्योंकि सरकार की गल कर लईए तो सरकारां दे विच एक क्लैश चल रहा ऑक्सीजन नूं लैके, ऑक्सीजन की कमी नूं लैके बहुत सारियां मौतां हो रही ने। तुसीं ऑक्सीजन नूं किस कीमत ते किवें प्रोवाइड तुहानूं मिलदी सी, किवें मुहैया करवाउंदे सी अगे? शायद भाजी यह उही निशान साहब आ जिहदे पिछे लोग कई बार अपना नज़रिया बदल देंदे ने। उस निशान साहब थले साडा लंगर लग्या सी ते वाहिगुरू ने कित्थों कित्थों रस्ते खोले मैं तुहानूं दस नहीं सकदा जी। सानू जो निराशा हत्थ आती सी उदों दूजा रस्ता खुल जाता है, जो निराशा हत्थ आती दूजा रस्ता खुल जाता है। और असी सरकारां नूं परेशान ही नहीं किया, कोई सरकारां कोल अपने इंतजाम नहीं है सी, अपने हॉस्पिटल क्लोज कर रहे सी, हर चीज़ फसे पे सी। सरकार का किसी नुमाइंदे ने देखो जी फोन नहीं चुकया, ना असी उन्होंने कंटैक्ट करने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना सिस्टम फेल हो रहा सी। तो इस करके जिथे चाह होंदी है उत्थे राह होंदी है। असी इतों ऑक्सीजन चुकी नहीं, असी गए 400 किलोमीटर दूर, असी गए 500 किलोमीटर दूर, असी अपनी गड्डियां रोटेट की। जी पैनिक सिचुएशन एकदम दिल्ली के आस पास सी ना, उत्थे ऑक्सीजन की तराई मची सी। और साडा जिहड़ा गुजारा वा 1 या 2 सिलेंडर ना नहीं चलना सी। साडी कंजम्पशन आ गई सी 24 घंटे में 50 तो 60 सिलेंडर वड्डे वाले, वो साढ़े 2-4 सिलेंडर ना कुछ नहीं बनना सीगा। इस करके असी उत्थे स्ट्रगल ही नहीं की। असी गए 400 किलोमीटर बाहर, साडी खालसा इंटरनेशनल की 6 गड्डियां और घट्टो घट्ट 20-25 वॉलंटियर इसे काम में लगे सी कि कदों साडा ऑक्सीजन प्लांट तो ऑक्सीजन मिले।
ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ। ਰੋਪੜ ਥਾਈਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਗੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਾਤੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰੇ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੂਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ 20-25-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ UP ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਕਸਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਔਰ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸਕ ਵਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀਦਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਜਨਾਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਐਸੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਨ, ਦਿਲ 'ਚ ਤਸੱਲੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ? 2 दिन हो गए। हाँ जी, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੀ? हाँ जी, इनको थोड़ी दिल की इसी तरह प्रॉब्लम आई थी। वो 2 दिन बुखार होया था, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? नहीं जी, कुछ नहीं खाया, हमारा खर्चा होया। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ आया ਹੋਵੇ? बस डॉक्टर की वहाँ गांव में फीस ली है बस। उधर तो हमने डॉक्टर को पैसे दिए, यहाँ हमने कोई खर्चा नहीं किया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ये सस्ता काम आए हुए हैं हमारे, ये हाँ जी ये काम आए हैं। ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं जी, ये तो भगवान की तरह हमें मिले हैं, भगवान की तरह मिले हैं। अगर भगवान की तरह ना मिलते तो हम पता नहीं कहाँ जाते। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? शैलेश कुमार नाम है मेरा जी। ਸੈਲਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ मेरी मदर हैं, बिल्कुल माता जी हैं। बहुत परेशान स्थिति में आया था यहाँ पर मैं, और मैं कहता हूँ कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं अपने परिवार से हूँ, जैसे भी हूँ। हर परिवार का अपना गौरव होता है, लेकिन सिख समाज ने जो गौरव प्रदान किया है आज के समय में, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इनका जैसे सिटी स्कैन भी हुआ है, जो भी निःशुल्क हुआ है, और जो इलाज चल रहा है वो भी जो आगे आज धीरे धीरे जैसे यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी और अच्छी गठित करते जा रहे हैं और सेवाएं भी आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ का पेशेंट जो है अच्छे से अच्छा इलाज करा के अपने घर जाएगा। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ऑक्सीजन की समस्या सबसे बड़ी समस्या तो सिलेंडर लेने की है, और एक पर्सन को एक सिलेंडर से काम नहीं चलता अगर घर पे अगर समस्या प्रोवाइड करता है तो। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि वो एक पेशेंट पर रहेगा, एक लाइन में लगाएगा, एक डिलीवरी में रहेगा। एक पेशेंट पर अगर 3 सिलेंडर चाहिए तो एक पेशेंट के लिए 3 सिलेंडर का खरीदना प्राइवेट उसमें बहुत बड़ी समस्या है। ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? यहाँ कुछ नहीं मिले, नहीं मार्केट में मिल नहीं रहा। ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ? भाई मैं हकीकत तो ये है कि मैं जब ऐसी स्थिति परिवार पे आती है तो आदमी बौखला परेशान हो जाता है। जब जिन्हें ना मिल जा ले लिए। हाँ, क्या चाहिए कन्वेंस नहीं देखता क्या मांग रहा है, दवाई नहीं पूछता कितने की है और चीज़ कितने की है। समस्या जब परिवार पे आती है वो झेलता है। और जैसे कि मैं अब खैर मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ठीक होके जाएंगी मेरी मम्मी, और ठीक होके जान गई, साढ़े सारे दी अरदासा नाल ने। बस धन्यवाद आप लोगों का, सभी का, सिख समाज का, और हमारे ख़ास तौर से हमारे बड़े भाई, नाम तो मैं जानता नहीं, इंटरनेशनल सिख जो कम्युनिटी है आपकी, खालसा ग्रुप जो है, इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक होके जाना माता जी आपां, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी इस वक्त। होर भी सज्जन ने। सर की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है। पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा, सत श्री अकाल करना चाहूँगा, और बड़े भाई गुरमीत रम्मी जी पाजी का बड़ा बड़ा एहसान है जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, शायद मानवता के लिए ना तो कोई कर रहा है और ना करेगा। और जो ये सेवा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अस्पतालों में 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के लोगों को ठगा जा रहा है और वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो हमारे रिमी पाजी दे रहे हैं इंदिरापुरम खालसा हेल्पलाइन की तरफ से। तो बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों का। मेरे ताऊ जी यहाँ से 2 दिन में ठीक होके गए हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। 2 दिन ठीक हो गए थे, खर्चा कितना आया? भाई 1 रुपया नहीं लिया और ना कोई डिमांड है किसी तरह की, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़ें। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ करके, लगता है कि हाँ कि अगर कोई हैं तो इस टाइम जो सेवा कर रहे हैं वो सरदार लोग कर रहे हैं। जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो खालिस्तानी कहते हैं, मैंने तो आज एक पोस्ट डाली है, बल्कि मैंने कहा ये वही खालिस्तानी है जिनको आप आतंकवादी कह रहे हो। मैंने कहा आप बोलो ना खालिस्तानी ने, तुम्हारे ज़मीर कहाँ मर चुके हैं, जागो। तो भाई बड़ा एहसान मानता हूँ मैं तो इन लोगों का, और ऊपर वाले ने चाहा मैं भी कांधे से कांधा, मेरे भाई भी, मेरा परिवार हमेशा आप लोगों की कम्युनिटी से हमेशा कांधे से कांधा मिला कर है। और रिमी पाजी तो जान मांगे, जान भी देने के लिए तैयार हैं। जाना बचाउण दी गल हो रही है इत्थे, देनियां नहीं बचाउणियां ने। पाजी को ज़रूरत पड़े तो बेझिझक, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। इस वक्त प्यार वध रहा है जी। जदों जी की उम्मीद भी लग रही है। हाँ, यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जिएंगे। पहले तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कहाँ लेके जाए। मेरी 69। हाँ, बट हाँ लड़ेंगे, जीतेंगे। नहीं, अगर इधर नहीं आते तो शायद ना बचते। हाँ, नहीं, जब इतनी जगह पे, अच्छी जगह पे आ गए तो हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं है। आप हो या नहीं, बस 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 देश नाल है इस वक्त, इंसानियत दे नाल खड़ा आ। डॉक्टर जो इत्थे सेवा करते हैं उन्होंने नाल जरूर गलबात। सर थोड़ा जिहा इधर आ जाओ जी, की नाम है सर? गौरव। गौरव जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर सेवा करते हुए? मैं पहले रमी पाजी के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम कैंसर पेशेंट के लिए भी एक मुहिम चलाते हैं जिसमें कि मैं टीम को हेड करता हूँ। मेडिकल टीम मैं ही देखता हूँ, खालसा हेल्प इंटरनेशनल का।
तो यहाँ पर पेशेंट तो देखिए मैंने बहुत त्रासदी देखी, बहुत सारे देख लिए, लेकिन जो 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख की त्रासदी थी वो भगवान ना करे, वाहेगुरु ने चाहे कि फिर कभी देश के ऊपर आए। आगे अब पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर है हमारा देश, अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो नॉर्मल्स वाले आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 50 ऑक्सीजन बेड और 50 आइसोलेशन सेंटर हैं। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है, तो हम उसी हिसाब से पेशेंट को ले रहे हैं जिनका कि स्कोर सिटी में स्कोर जिनका 15 से नीचे है और बहुत कम फ्लक्चुएशन जिसका हो रहा है, जिनको हम ऑक्सीजन पे रख करके दवाइयाँ चला करके जिनको हम क्योर कर सक रहे हैं। ज़्यादातर उस पेशेंट पे हमारा फोकस एरिया होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएगा तो उनको हम बोल देते हैं अभी हम आपको ऑक्सीजन सेटअप दे रहे हैं, इन बिटवीन आप तब तक ट्राई कर लीजिए कि कहीं आपको आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड आपको मिल जाए। जब तक तब तक के लिए हम उनको यहाँ पर दे देते हैं। प्रोसेस यही है। इसी हिसाब से हमने 2 सिस्टम बनाया है। एक हमने सिलेंडर के साथ पूरा सिस्टम बनाया, पाइपलाइन गैस लगा रखा है, जिसमें कि जो पेशेंट का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। जो ये पेंडेमिक सिचुएशन आया है इसमें क्या है, कोरोना से ज़्यादा लोग निमोनिया और फंगल इन्फेक्शन से परेशान है। जो फंगल है जो आदमी का लंग्स को कर रहा है, तो उसमें जो अस्थमेटिक पेशेंट है उसके लिए तो करेले पे नीम है, उसको बहुत परेशानी हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट को परेशानी है, तो वो रूम हमने रख रखा है जिसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, सिलेंडर सेटअप पर रखते हैं, तो वहाँ पर हम उस पेशेंट को रखते हैं। उसी हिसाब से हम उनकी दवाइयाँ चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ पेशेंट जिसकी बाहर दवाइयाँ चल रही है वो दवाइयाँ का पर्चा देखते हैं, वो दवाई को कंटिन्यू रखते हैं, प्लस हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारी टीम जो हमारी पूरी टीम है वो हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कुछ ऐड ऑन तो करना है कि नहीं, उसमें ऐड ऑन करके फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। बात करें तो क्या सक्सेस रेशो, अगर मैं बचाने की बात करूं, वैसे तो चलो ये इस वक्त अगर एक बात बोली जाती है कि जो ये श्वास हैं वो भगवान के हाथ में है, डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। कितनी जद्दोजहद करके आप कितने मरीजों को बचा पाए हो अब तक? सर देखिए, आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि जो ये मेडिकल है ना, ये मेडिकल फील्ड और मेडिकल है, ये ठीक है, भगवान के भरोसे सब कुछ चलता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को अवेयर होने की है। जब कोई ऐसी समस्या आती है तो ऐसी समस्या में जब अवेयरनेस नहीं होती लोगों को तो लोग परेशानी में मर जाते हैं। परेशानी के हिसाब से उनको दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ पर सेम सिचुएशन है। जो ये पेंडेमिक आया, मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स टीम, मैं किसी को भी 2 साल ऊपर नहीं दे रहा हूँ, ना किसी पार्टी को, ना पॉलिटिक्स को, ना डॉक्टर्स टीम को, किसी को नहीं। ये सिस्टम को दे रहा हूँ। सिस्टम की वजह से लोग पैनिक हुए। मैं ऑक्सीजन लंगर बांटने में पहला बंदा था, मैं, रमी पाजी, जग्गी पाजी, 5 लोग रात में 12 बजे हमने ट्राई किया। मुझे कहा कि मेडिकल टीम को आप देखो कर सकते हो, तो हमने किया। वो सक्सेसफुल हुआ। वो पेशेंट रात भर रही हमारे साथ, बड़े अच्छे से आई, रोते हुए आई, हंसते हुए गई। हमने सुबह से लंगर चालू किया, बहुत तरह तरह के पेशेंट देखे। उसमें से 40% पेशेंट ऐसे जिसको खोए हम, हमारा देश खोया, वो ऐसे थे जो पैनिक थे, जो कि पैनिक हो गए। दिमाग दी गेड़ा। ऑक्सीमीटर कभी नहीं लोग जानता था कि ऑक्सीमीटर चीज़ होता है। उस ऑक्सीमीटर में लोगों को देखता था 95, दौड़ते हुए आ जाते थे। जबकि ऐसा नहीं है। आपको अगर हम लिफ्ट में बंद कर दें तो आपका कम हो जाएगा। उस वक्त वो मशीन नहीं थी। लोगों को ये दिक्कत, मैं खुद वहाँ पर लंगर चला रहा था, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन लंगर दे रहा था लोगों को, लेकिन मुझे अगर रात में खांसी और खराश आ जाती थी तो मैं भी सोचता था सुबह मुझे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैं आईसीयू के लायक हूँ कि नहीं लूँ। ये आप डॉक्टर होने के बावजूद भी ये बात ऐसा है, ऐसा था, यही सिचुएशन था। तो सिस्टम थोड़ा तैयार नहीं था। अब ग्रेजुअली सिस्टम तैयार हो गया। जिस हिसाब से सिस्टम तैयार हुआ है उस हिसाब से पेशेंट के रेशियो भी कम हो रहे हैं। ये बीमारी लॉकडाउन की वजह से, बंद की वजह से ज़्यादा, सब कुछ से ज़्यादा अपने अवेयरनेस से ठीक होती है। तीसरी स्ट्रेन की या तीसरी वेव की बात करें, जो अब नई स्ट्रेन मिल रही है, उसमें भारत की स्ट्रेन जो आ रही है, जो तकरीबन 15 से 17 देशों में मिल चुकी है, जिसके कण मिल चुके हैं, वो काफ़ी डेंजरस रखती है। वो तीसरी वेव से कैसे अवेयर, कैसे बचा? देखो सर, मेडिकल लाइन में रोज़ पढ़ाई, रोज़ चीज़ें बढ़ती है, रोज़ चीज़ें आती है। जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें 10 तरह की बातें होती है। वो आप समझ लो एक्सपेरिमेंटल टाइम होता है। किसी भी डॉक्टर्स के लिए, किसी भी लोगों के लिए ये बात बोलना अभी ठीक नहीं है कि वो फंगल क्या है। हाँ, वो फंगल क्या है। बहुत लोग बोल रहे हैं स्टेरॉइड लेने की वजह से हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंखों की रोशनी जा रही है। हमारे खुद यहाँ पर केस आया जिसकी आंखें की रोशनी चलेगी और सेम फंगस से, कि ये मैं जान रहा था। हमने उसको रोहिणी से भेज दिया, आप चले जाओ। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस फंगल से
और इससे उसको अवेयर होकर रहना है जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। अगर उनको जरा सा भी एक बार भी ऐसा फील होता है जो थोड़ा सा बॉडी से अनरिएक्टेड है, फॉर एग्जांपल एकाएक इचिंग होने लगा, एकाएक आँख से ज़्यादा पानी आने लगा, जलन होने लगी, अगर हम यहाँ मिर्ची खा रहे हैं आँखों में लग रहा है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें सिम्टम अगर लोगों को जो अभी समझ में आ रहा है अगर फील हो, तुरंत वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। मैं चाहता हूँ, जो मेरा अभी तक का सोचना है, मैं चाहता हूँ कि ये इसमें उस डॉक्टर से आदमी कंसल्ट करे जो कि स्पेशली स्किन डिवीज़न में काम करते हो, जो फंगल्स में काम करते हो, ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। बीमारी हाँ बेसिकली सिर्फ फंगल है ये, जैसे फंगल में ज़्यादातर क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फंगल है, फंगल के हिसाब से ही चल रहा है और ये फंगल ही हो रहा है। ये बॉडी में जो मान ले ब्लड थक्का जमा उससे हो रहा है, अभी किसी को कोई पता नहीं ये किस लेवल पे आएगा, थर्ड वेव के रूप में आएगा या ये नया बीमारी है या इस बीमारी के इलाज करने के दौरान में ये बीमारी, ये कोई नहीं कह सकता। ये थर्ड वेव सेकेंड वेव सबकी अपनी अपनी। मेरा एक सवाल है, अगर फंगल है या चलो रोशनियाँ चली की बात वो अलग बात है, ठीक है, अगर फंगल है तो इससे डेथ के चांस कितने हैं? कोई ऐसा केस आपको दिख रहा है कि स्टडी आई है थी भी फंगल के कारण मौत हो रही है? नहीं, मैं मौत को देखिए, जो अभी तक स्टडी के हिसाब से जो फंगल है आइज़ पे और ग्लैंड्स पे ज़्यादा असर कर रही है। आइज़ पे डेथ के रेशियो कम होते हैं, आइज़ पे डेथ का रेशियो कम होता है। अगर पता चलता है आँख आदमी का आज आँख खराब होने लगता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते लोग, उसको बचा लेते हैं। ग्लैंड्स बड़ो ग्रेजुअली बीमारी बढ़ाता है। जो आजकल देख रहे हैं, लो पेशेंट को बुखार आया 1 तारीख को, 4 तारीख रिकवर कर गए, वो कोरोना जांच भी नहीं कराए, अपने आप को फ्री महसूस करने लगे। 10 दिन बाद उसको गले में प्रॉब्लम शुरू हुई। वो जो 7 दिन था ना, वेटिंग पीरियड था, वो 7 दिन के पहले अगर वो पेशेंट इलाज करा लेता, कोरोना जांच करा लेता, गले की दवाइयाँ खाता रहता, हो सकता है उसका फंगल नहीं होता। 3 दिन के अंदर में लंग्स पंक्चर हो गए हैं लोगों के, तो हो सकता है ये फंगल भी उसी तरह से बढ़े, उसी तरह से रिएक्ट करे। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, जैसे एक्सपेरिमेंटल टाइम, लेकिन डेंजर है, ये डेंजर है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मौत हो जाती थी, इसमें क्या हो रहा, रिकवर हो जा रहा था। बट आप सोच लो अगर आइज़ पे अटैक कर देगा तो वो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़्यादातर पेशेंट को हमारे हिसाब से, जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं, बी केयरफुल। कुछ भी चेंजेस लगे बॉडी में, कहीं से भी एक्सटेंशन लगे, कहीं भी लगे कि कुछ एक्सटर्नल हो रहा है, वो तुरंत संपर्क करें। जिस डॉक्टर जहाँ इलाज चल रहा है वहाँ जाके मिलें। हो सकता है 2-3 दिन में फंगल के लिए इंजेक्शन भी आ जाए, वो उस तरह से रिकवर कर सकते हैं। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। सर मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि रूबी वर्मा है। बेसिकली आई एम आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट से पहले मैं एक समाज की इंसान हूँ, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्पफुल लड़की हूँ, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ता है। जो भी इंसान ज़रूरतमंद है और मुझे लगता है कि अगर मैं उस कैटेगरी में आती हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं दिल से जुड़ती हूँ और करती हूँ। इस टाइम मैं रश्मि रूबी वर्मा फ्री फूड फॉर कोविड पेशेंट अभियान चला रही हूँ, जिसमें मैं गाज़ियाबाद में फ़ूड प्रोवाइड कर रही हूँ, संजय नगर, कवि नगर, राजनगर, शास्त्री नगर, इन 4 एरिया में, और आसपास भी है, साहिबाबाद तक भी मेरा फूड जा रहा है। सो उसमें भी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। माय नंबर इज़ 9711798278। तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आप लोगों को कोई भी ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫੰਗਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ।